मित्र हो, चहा आणि कॉफी आपल्या सगळ्यांना आवडते, पण ही कॉफी बनते कशी आणि त्या कॉफीची प्रोसेसिंग काय असते, म्हणजे ती झाडावर ज्या वेळेला उगवते, जी कॉफीची फळं असतात, कॉफीच्या बिया असतात, त्या कशा प्रोसेस केल्या जातात हे पाहण्यासाठी आम्ही आलो आहोत एका कॉफी इस्टेटमध्ये. आणि आता आपल्याला त्या कॉफी इस्टेटची टूर घ्यायची आहे. या संदर्भात माहिती देण्यासाठी आपल्यासोबत एक टूर गाईड आहे, तो आपल्याला सगळी माहिती सांगणार आहे. चला तर कॉफी इस्टेटच्या टूरला सुरुवात करूयात. हे त्याच्यासाठी आपले अबोलीची झाड आहे ना, सेम तशी फुलं. कसं येणार झाड? माझ्या हात. सुंदर एंट्रान्स कॉफी इस्टेटचा. कॉफी पीते हो ना सर आप लोग? हाँ, तो सोन आपको अच्छा लगता है? ब्लैक कॉफी. बेटर में वो जो इंस्टेंट है ना वो अच्छा, हाँ. बट फिल्टर कॉफी में जो मजा है ना वो किक बैठती है ना, वो कहीं नहीं. और हमारे यहाँ पे ना हाँ. फिल्टर कॉफी बस ऐसे उड़पी या साउथ इंडियन प्रॉपर रेस्टोरेंट पे कहीं मिलती है, वही. बाकी जगह पे नहीं मिलती वो कॉफी. और आपको कॉफी में भी जैसे कि आपको बोला था कॉफी एक ही प्रॉपर जगह ही मिलता है, लेकिन आपको कॉफी में वेराइटीज आता है. जैसे कि आपको कॉफी में और दुनिया में आपको 4 तरह का कॉफी रहेगा, जैसे कि अरेबिका, रोबस्टा और लिविसिया और एक्सेल्सिया, मतलब 4 तरह का आपको कॉफी पाई जाता है. लेकिन इंडिया में आपको 2 ही वेराइटीज कॉफी ग्रो करते हैं. और आपको ग्रो करने का 2 ही प्लेसेस आता है. पहले आपको आता है चिकमंगलुरु, उसके बाद आता है आपको कूर्ग. जैसे कि आपको इसका फ्लावर भी देखने को मिलता है. ये जो फ्लावर आता है ना, ओपन होने के बाद जो जैस्मिन का फ्रेग्रेंस आता है ना, जो फ्लावर आता है आपको ओपन होने के बाद जैस्मिन का स्मेल मारता है. जैसे कि आपको जैस्मिन का स्मेल होने के बाद वही फ्लावर आपको ड्राई होकर जैसे कि सीड्स में आपको कन्वर्ट होता है. Oh my God. और आपको प्रॉपर्ली 100% के सीड्स मिलना पड़ा था. आपको 6 मंथ लगे, 6 महीने लगे आपको 100% सीड्स मिलेंगे. लेकिन आपको 2-2 महीने के लिए कलर चेंज करते हैं. जैसे कि अभी का जनरेशन, जैसे कि सीजन में आपको सितंबर अक्टूबर का जो सीजन में आपको जो ग्रीन कलर का पेरिस आता है, वही आपको नवंबर दिसंबर का जो सीजन आता है ना, तभी आपको प्रॉपर्ली येलो कलर में कन्वर्ट होता है. वही आपको ऑरेंजिंग का जब टाइम, जैसे कि जनवरी फरवरी में इसका जो ऑरेंजिंग जब करते हैं, तभी आपको प्रॉपर्ली रेड कलर में कन्वर्ट होता है. Harvested for a pickle. और एक बात है, और आपको ये सीड्स वगैरह कैंची में नहीं काटना है, या आपको जैसे कि मशीन की वजह से नहीं काटना है. आपको मशीन से या कैंची में काटा बोल के दोबारा सीड्स नहीं देता है. और आपको कॉफी सभी रहेगा, आपको हैंड प्लकिंग रहेगी, सभी हाथ में ही तोड़ने वाला सीड्स आते हैं. ऐसे pluck सभी प्लकिंग में हैंड प्लकिंग ही करते हैं. हैंड प्लक करने के बाद क्या करते हैं, 15 से 20 दिन सनलाइट करते हैं, अच्छा. जैसे कि धूप में ड्राई करते हैं. उसके चिल्टस वगैरह रहते हैं, उसको रिमूव करने के लिए. और जो चिल्टस वगैरह आपको ब्लैक कलर में कन्वर्ट होता है. उसके बाद आपको पल्पी मशीन में डाल के उसको चिल्टस वगैरह रिमूव करके जैसे कि स्क्रबर वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाला चीज आता है. और आपको कॉफी तो नॉर्मली हमने नेस्कैफे, ब्रू, लिवी, जैसे कि अलग अलग वेराइटीज का कॉफी टेस्ट किया होगा, लेकिन हर एक कॉफी आपको कैफीन कंटेंट रहेगा. लेकिन उससे पहले आपको जो रॉ सीड्स रहेगा वो आपको डीकैफेन वाला कॉफी आता है. आपको पहले इसमें आपको डीकैफेन वाला कॉफी पाई जाती है, जैसे कि आपको उसमें एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा मात्रा में रहता है, इसलिए आप माइग्रेन, वेट लॉस, शुगर में अच्छा, जब वो प्रोसेस्ड होता है वो फिर प्रोसेस उससे होने से आपको कैफीन हो जाते हैं, जैसे कि आपको रोस्ट करने में आपको पड़ता है. इसीलिए ये रोबस्टा कॉफी जो रहेगा आपको हाई कैफीन की वजह से इसको माइल्ड करने के लिए चिकोरी मिलाते हैं. चिकोरी तो सुना होगा, उसी का लेबल में आपको मेंशन करके रहता है. आपको 30-40% का एडिट देखने को मिलता चिकोरी है. चिकोरी जो रहता है आपको प्लांट का रूट है, आपका रूट का अंदर जो दाना पाया जाता है, जैसे कि इसको ड्राई करके 15 से सेम आप कॉफी के प्रोसेस में ड्राई करके उसको पाउडर बना के जैसे कि माइल्ड के लिए इस्तेमाल करना है. जैसे कि एनर्जी बूस्टिंग के लिए जूस इस्तेमाल करते हैं, रेड बुल और आपको मॉन्स्ट, वही है आपको. जैसे कि नॉर्मली आपको चिकोरी इधर देखिए, आपको चिकोरी हेल्थ के लिए इफेक्ट बोल के नहीं, आपको 10 to 20% आपको हेल्थ के लिए बेनिफिट रहेगा. जैसे कि एनर्जी के लिए बूस्टिंग करेगा, या आपको लिवर के लिए कंट्रोल करने वाला चीज आता है. वही आपको ज्यादा मात्रा में रहे, जैसे कि बोन्स फिक्स अप या स्टोन्स वगैरह, या आपको कैंसर का सेंसेस वगैरह पाया जाता है. इसीलिए कॉफी वगैरह देखिए आपको 5 मिनट्स के लिए ओपन करके रखें, या आपको उसको बंद करके रखें, मौत से जो पकड़ता है और कॉफी सारा जम जाता है. लेकिन आपको प्रॉपरली जो कॉफी रहेगा ना, वो कॉफी आपको एक्सपायरी डेट नहीं होता है. 10 नहीं 15 साल भी रख के पीने वाला चीज आता है आपको कॉफी. अच्छा, और ये वाला जो रहेगा आपको proper रोबस्टा, जो हाँ यस मैम, आपको कॉफी इधर ओपन करके रखे या आपको कैसे भी रखे, कॉफी आपको जमेगा नहीं. क्योंकि इलेक्ट्रिशियन की वजह से कॉफी वगैरह क्या करता है, ग्राम, जैसे कि आपको 2 रुपए में भी कॉफी मिल जाता है, नेस्कैफे, ब्रू. वही आपको स्टारबक्स कॉफी पीना बोले तो हम 600 रुपए देना पड़ता है, 800 रुपए देना पड़ता है, या 200 रुपए कैफेटेरिया में. वो क्या करते हैं, आपका सामने रॉ बीन्स को फ्राई करके जैसे फिल्टर बना के देते हैं कॉफी, जैसे कि ब्लैक कॉफी वगैरह बना के देते हैं, या आपको दूध में जैसे आप यहाँ पे दिखाएंगे हमको कैसे बनाते हैं? हाँ, आपको रोस्टिंग प्रोसेस ऊपर रहेगा, मैं आपको दिखाता हूँ. ओके. और आपको इधर कॉफी के अलावा और आपको अरेबिका कॉफी भी बताता हूँ. और आपको कॉफी के अलावा कैसी है? ये सो रोबस्टा है ना, रोबस्टा. रोबस्टा कॉफी. और कॉफी का ये माइल्ड रहती है क्या? नहीं, ये आपको हाई कैफीन रहता है. आपको बिटर जो लगेगा आपको अरेबिका कॉफी रहेगा. अरेबिका कॉफी आगे दिखाता हूँ. उसके अलावा अगर आपको स्पाइसेस वगैरह ग्रो करते हैं वो भी. अच्छा वाटतंय का? काका विचारतात पूर्व का नेचर कैसा लगा सर आपको? बढ़िया 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 नेचर है.
ओके, और यहाँ के लोग भी बढ़िया है। अच्छे। यस। और इधर देखिए आपको तेज पत्ता हम बिरयानी पुलाव के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपको ब्राउन कलर में लीव्स आपको पाया जाता है, लेकिन इसका जो स्टार्टिंग जो रहेगा पहला स्टेज रहेगा, इसमें आपको रेड कलर लीव्स आपको पाया जाता है। वही आपको प्रॉपरली 100% के ग्रो होने में जैसे कि ग्रीन कलर में कन्वर्ट होता है, इसको सभी हैंड प्लग करके जैसे कि 10 दिन या 15 दिन वेदर के ऊपर डिपेंड है, इसको सनलाइट करने के बाद इसको ब्राउन कलर में कन्वर्ट होता है, जैसे कि हम मसाला आइटम के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आपको तेज पत्ता और आपका वेरायटी आता है जैसे कि सिनेमन, दालचीनी। दालचीनी में सुना होगा, 2 टाइप्स दालचीनी आता है, एक आता आपको गोल वाला भी पाया जाता है, एक आता आपको बार पटे शेप। लेकिन आपको बार में जो चिल्टास वगैरह में आपको 2 टाइप्स आता है, एक आता मोटा लेयर आता है, एक आता आपको पतला लेयर, जिससे कि आपको स्वीट एंड स्पाइसी रहे और आपको स्पाइसी देखने को मिले। ये आता आपको पॉपुलर जैसे कि 2 साल का पेड़ रहता है, आपको तेज पत्ता जैसे कि इसके जो चिल्टास वगैरह रिमूव करा वाला आपको तेज पत्ता में कन्वर्ट, जैसे कि दालचीनी में कन्वर्ट होता है, जैसे कि आपको स्पाइस के लिए खाली इस्तेमाल करने वाला चीज वही आपको तेज पत्ता और दालचीनी, जैसे कि आपको दालचीनी में पहला क्वालिटी जैसे कि हम कश्मीर दालचीनी बोल के बुलाते हैं, वो पाना बोले तो आपको 15 ईयर्स लगेगा। जैसे कि ये वाला पेड़ आपको 100% की ग्रोथ देने को 15 साल लगेगा। इसका बड़ा वाला पेड़ मैं आपको आगे दिखाता हूँ, उसका खुशबू भी मैं आपको आगे करता हूँ। जंगल है पूर्ण। नहीं जंगल नहीं है, उनके लिए तो जंगल ही है। यस। नहीं भी और इधर आपको कार्डामम इलायची, जैसे कि बड़ी इलायची हम ब्लैक पड़ कार्डामम बोल के बुलाते हैं, जैसे कि आपको स्पाइसेस की रानी बोल के बुलाते हैं हम ग्रीन कार्डामम को, छोटी इलायची को। लेकिन ये वाला बड़ी इलायची का प्लांट आता है, जैसे कि आपको रूट में पाए जाते हैं, जैसे कि जमीन के अंदर, जैसे कि हम पोटैटोस वगैरह मिलता है ना, सेम उसी तरह आता है। आपको ये आपको 2 साल में एक ही बार देता है और आपको ये 5 फीट तक आपको ग्रो देता है ये वाला। और ये वाला आपको मेल प्लांट आता है, और हम स्पाइसेस में रानी बोल के बुलाते हैं, वो ग्रीन कार्डामम को बुलाते हैं, जैसे कि 1 साल 8 महीना लगेगा आपको इलायची देने के लिए। वो जो ले रहा है वो सेपरेट ऑफ द पार्ट, मैं इसका प्लांट आपको आगे दिखाता हूँ। हे पण जंगलात मधून चाललोय का? जंगल हे पण जंगलात ये कितना है पोटैटो? ये टोटल आपको 150 है। बस हाँ, इसमें उस आपको तरफ भी होगा तो वो आपको सैंडल रिजर्व फॉरेस्ट आता है सर, जैसे कि आपको 2 एकर्स में सैंडल्स वगैरह बना हुआ है, और गवर्नमेंट का अंडर आता है, क्योंकि आपको सैंडल पौधा ग्रो करना पड़ेगा तो गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा, जैसे कि टैक्स वगैरह रहेगा, जीएसटी वगैरह रहेगा। ये वाला इडाना लीफ में काइंड ऑफ तेज पत्ता, आप उधर तेज पत्ता देखा था ना, उसी वेरायटी का आता है काइंड ऑफ बड़ा वाला लीफ, जैसे कि साउथ साइड आपम्स वगैरह बनाते हैं, स्वीट आपम, जैसे कि इसी का लीफ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्वीट टोस्ट देखने को मिलता है। ये आपको मैंगो फ्लेवर देने वाला चीज आता है, ये वाला लीफ, जैसे कि हम डायरेक्टली चाहे तो डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। और इधर आपको पेपर, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ग्रीन पेपर और ब्लैक पेपर और व्हाइट पेपर, दोनों तीनों आपको एक ही प्लांट का आता है। इधर देख सकते हो आपको सीड्स वगैरह, लेकिन आपको पेपर में क्वालिटी आता है, जैसे कि ब्लैक पेपर में आपको 3 तरह का क्वालिटीज वगैरह पाए जाते हैं, पेपर्स वगैरह अलग अलग प्लांट्स वगैरह देखने को मिलते हैं। इधर देखने को मिलता है ये वाला आपको ग्रीन पेपर रहेगा, जैसे कि डायरेक्टली पिकल्स वगैरह बना के खाने के लिए, या आपको अचार जैसे चटनी वगैरह बना के इस्तेमाल करने वाला चीज। वो आपको स्किन में, जैसे कि विद स्किन में आपको ड्राई केबल का आपको ब्लैक कलर में कन्वर्ट होता है, जैसे कि विदाउट स्किन में आपको ड्राई केबल का आपको व्हाइट पेपर में कन्वर्ट होने वाला चीज। और आपको पेपर में क्वालिटी बोलो तो आपको अलग अलग प्लांट आता है, जैसे कि इसको इंडियन पेपर या ब्लैक पेपर बोल के बुलाते हैं। लेकिन ये वाला देखिए आपको, जैसे कि इसको बटकन पेपर बोल के बुलाते हैं, ये आपको 3 साल में एक ही बार देता है, वो आपको ईयरली मिलते रहता है। ये वाला 3 साल को एक ही बार, ये उसका और इसका डिफरेंस देखो, वो आपको नीचे से ग्रो होता है, ये आपको ऑफ लेयर होने के बाद आपको ग्रो देखने को मिलता है। लेकिन ये दोनों प्लांट को आपको एक पेड़ का सपोर्ट में ग्रो करना पड़ता है, क्योंकि इसका जो जड़ आता है और जो पेपर प्लांट का जो क्रीपर का जो जड़ आता है, रोड में ग्रोथ होता है, और ये आपको ऊंचाई तक भी पड़ता है ये वाला चीज। इसीलिए इसको बटकन ये हाँ, जैसे कि सीढ़ी वगैरह रख के छड़ के और कितना ऊंचाई तक बढ़? सर आपको पेड़ के ऊंचाई तक पता, आप ऑन द वे, आप मैसूर से ऐसा मड़केरी से आए हो? मैसूर से आए मैसूर से आप ऑन द वे पेपर, जैसे कि आपको इड़ा कैसे बोलते हैं, आपको पान का लीस वगैरह देखा होगा, ऊंचाई तक भी देखा होगा, सभी आपको पेपर का ये तोड़ने के टाइम इतना ऊपर चढ़ना पड़ता हाँ ये सर सीढ़ी वगैरह दिखा, मैं आपको सीढ़ी दिखाता हूँ, सीढ़ी की वजह से बट ये भी पूरा हैंड पिकिंग सभी आपको स्पाइसेस में मैम आपको जैसे कि 70% जो स्पाइसेस रहेगा आपको हैंड प्लकिंग रहेगा, और आपको दालचीनी वगैरह जैसे कि सिनेमन्स का जो लेयर्स वगैरह आता है ना, वो आपको मशीन की तरफ से नहीं काटते, जैसे कि पुष्पा का जो बुद्धि रहता है ना, उसी के लेकर से काटते हैं। इसीलिए आपको हर एक से भी प्लकिंग। अब मसाला आइटम अभी का जमाने कैसा बिरयानी मसाले के लिए इस्तेमाल करने वाला चीज, जैसे कि पहले का दादी का जमाने में आयुर्वेदिक के लिए इस्तेमाल करने वाला चीज होता है। ये वाला व्हाइट पेन डाला है, जैसे कि आपको सैंडल के रिजर्व फॉरेस्ट देखने को मिलता है, आपको एक पॉइंट दे जाएगा, आप उधर से ऊपर से व्यू कर सकते हो, जैसे कि फुल प्रोडक्ट के लिए, पाउडर परफ्यूम्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करने वाला चीज, जैसे कि पूजा पाठ के लिए। आपको सैंडल्स वगैरह ग्रो करना पड़े तो
आपका घर में भी ग्रो कर सकते हो, जिससे कि 1 ईयर 2 ईयर्स तक आपको ग्रो करने रहेगा। और आपको ग्रो करने के लिए बोले तो आपको गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। हाँ। विदाउट आपको गवर्नमेंट का परमिशन से आपको सैंडल का पौधा वगैरह नहीं मिलेगा। क्यों वो कहाँ पर परमिशन नहीं कर? ये तो करेंगे नहीं सर, आपका जो ओन जागा वगैरह फ्लैट वगैरह रहा बोले तो आपको गवर्नमेंट का परमिशन से मदद से ग्रो कर सकते हो सर। क्योंकि आपको परमिशन क्यों लेना बोले तो वो उसके बाद आपको 3 साल होने के बाद जैसे कि उसको जो प्रोटीन दूसरी इंक्रीज होने के लिए उसको ये वातावरण के जमने के लिए फॉरेस्ट के साइड आपको छोड़ देना चाहिए। इसीलिए आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेके, गवर्नमेंट का परमिशन लेके वो छोड़ दिए। इसीलिए आपको आंध्रा का लेयर में या तमिलनाडु केरला का बॉर्डर में वो पाए जाते हैं, जैसे कि कर्नाटका के बॉर्डर में वो पाए जाते हैं। ऐसा आइडलैंड प्लास्टिक के लिए इस्तेमाल करने वाला चीज़ है, पिकल्स वगैरह बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, जूस वगैरह बना के पीने वाला चीज़ है। क्योंकि आपको लेमन बेस्ट मेडिसिन जो रहेगा आपको इडली मूवी आएगा। और लेमन वेराइटी में आपको 3 तरह का लेमन है। क्या आता है नॉर्मल लेमन, एक आता है इडल लेमन बोल के पुकारने वाला, और तीसरा जो आता है आपको चकोता नमक नियम वो वाला क्या? चकोता नमक थोड़ा चक्का थोड़ा बड़ा सा इसमें रहेगा, उसका इसमें निकाल कच्चा नींबू। ओके गजल नींबू बड़ा ड्रिंक्स वगैरह बनाते हैं। लेकिन इस पेड़ में आपको वैरायटी जैसे कि 2 टाइप्स पेड़ आता है। एक आता है आपको फिस्टल पाम ट्री, एक आता है आपको कोकोनट पाम ये ट्री। पाम ट्री है। हाँ, ये वाला फिस्टल पाम ट्री जैसे कि नीरा ताड़ी माड़ी तो सुना होगा। जैसे कि नीरा रहेगा आपको सवेरे सवेरे रहेगा मॉर्निंग, जैसे कि उस लेयर का जो स्टम देख रहे हैं ना, वो लेयर का स्टम को कट करके उधर मटकास वगैरह फिट करता है, जैसे कि आपको सवेरे मॉर्निंग 6 o'clock 5 o'clock समथिंग रखने में बाद आपको पहले लिक्विड फॉर्म में फॉर्मेट होता है, जैसे कि नीरा पाया जाता है। जैसे कि 5 साल से बच्चे से पकड़ के हम कितना भी साल तक हम इस्तेमाल करने वाली चीज़, जैसे कि आपको प्रोटीन इंक्रीज करने के लिए, आपको माइंड सेट करने के लिए इस्तेमाल करने। वही आपको नीरा को जैसे कि फ्रीज करके रखने के बाद आपको अल्कोहल फॉर्मेट होने के बाद जैसे कि हम ताड़ी माड़ी जैसे कि देसी दारू इस्तेमाल करने वाला चीज़ आफ्टर है। फर्मेंटेशन। आपको समझो, लेकिन अभी का जन्म में आपको थोड़ा कम है वाइन्स। लेकिन हमारे फ्रेश नहीं रहा। एक्सपर्ट है मैम। इधर देखिए आपको पूर्व में आपको 30% तक काले आपको नीरा पाया जाता है। वही आपको जैसे कि मंगलोर, आपको शिवमोगा, सागर सेड है ना, आपको ज्यादा मात्रा में जैसे कि वो गर्म करके उबाल के देते हैं, जैसे कि उनका ही फॉर्म में वगैरह बनाते हैं। और आपको कोकोनट्स वगैरह रहेगा ना, वो भी आपको मंगलोर साइड में आपको ज्यादा मात्रा में। हाँ, यहाँ पे कोकोनट्स बहुत कम है। यहाँ कम है ना, बिकॉज इधर आपको थोड़ा लिमिट में आपको grow होता है। और इधर का जो नेचर में आपको जैसे कि कॉफी वगैरह, इसीलिए आपको कितना भी आपको पूर कितना भी पीरा बोले तो आपको ज्यादा मात्रा 90% आपको कॉफी दिखती है। कॉफी इसलिए हम काफी नॉट प्लांटेशन कहीं नहीं है। इधर आपको जाएंगे तो- विराजपेटे में आपको पाया जाता है मैम टी। हाँ। और आपको टी का लीस वगैरह देखना बोले तो इधर भी देखिए आपको टीस वगैरह देखने को मिलेगा। विराजपेट। हाँ, विराजपेट आपको टीस वगैरह मिलेगा देखने को। इधर आपको प्लांटेशन है टी का। अच्छा। और इधर देखिए हम एसेंशियल ऑयल जो कि इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि टी ट्री ऑयल। हाँ, टी ट्री ऑयल तो वैसे नहीं, इधर ऑयल देखिए वाला प्लांट आता है। और आपको प्रॉपर्ली ग्रो वाला प्लांट पेड़ आता है, जैसे कि ये आपको tea tree ये oil वाला 4 years का पेड़ आता है मैम। और इसका जो लीव्स आपको स्टम्स वगैरह इस्तेमाल नहीं करते, इसके लीव्स खाली इस्तेमाल करने वाला चीज, जैसे कि नीचे का लेयर में खाली आपको ऊंचाई तक नहीं बढ़ता है। ये वाला नीचे का लेयर था काले, आपको एक पेड़ में आपको 3 से 4 लीटर तक काले इस्तेमाल करने वाला चीज होता है। और एसेंशियल ऑयल जो रहेगा हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपको कोकोनट ऑयल क्रीम में डाल के इस्तेमाल करने वाला चीज है। हाँ, इसीलिए आपको हाइब्रिड रहेगा वो वाला। हाँ, जो भी मार्केट में हाँ यस मैम। अभी तो देखिए आपको हर एक चीज का भी ऑयल पाई जाता है, जैसे कि लवंग का भी पाया जाता है, लेकिन हमारे को लवंग आपको ब्लैक कलर में पाया जाता है, क्योंकि आपको जो लवंग रहेगा आपको लाल कलर में पाया जाता है। वही लवंग को आपको ऑयल एक्सट्रैक्शन की बाद आपको ब्लैक कलर में जे आपण घेतो convert होता है। उसमें ऑयल कंटेंट। इसीलिए आपको जो लवंग वगैरह देखना बोला तो जैसे कि थोड़ा प्रेस करने में पता चलेगा, जैसे कि इसमें आपको ऑयल है। जैसे कि लवंग जो रहेगा हम दांत के दर्द के लिए इस्तेमाल करने वाला चीज या कफा के लिए इस्तेमाल करने वाला चीज है। जैसे कि बिरयानी मसाले के लिए वही अभी का जनरेशन में जैसे कि ज्यादातर बिरयानी के लिए बनाते हैं। आपको कुछ नहीं, हम तो ऐसे है ना, ब्लैक पेपर हो वो हम डेली मील में डेली बच्चों की इसमें ब्लैक पेपर और लवंग हमारे डेली टी में होता ही है। हेल्दी के लिए बहुत अच्छा है। आपको लवंग और आपको ये भी घरात एक पद्धत दालचीनी वगैरह रहेगा ना, दालचीनी भी आपको जैसे कि शुगर कंट्रोल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या फैट भरने के लिए इस्तेमाल करने के लिए। ये आपको दूसरा नुकसान है। हम ना आते वक्त व्यू पॉइंट जाएंगे। नहीं, आपको वन वे ही रहेगा, अच्छा आप इधर यूज करके आ जाएंगे। अच्छा। और कोई बच्चे कहाँ गए हैं? वो ऊपर ही अच्छा। जो कह रहे हैं, उसके आगे कुछ है नहीं क्या? उसके बाद आपको ये ऊपर की चार्जेस रहेगा। वही है। वो मोस्ट एक्सपेंसिव कॉफी है। उसका प्रोसेस भी बहुत लेंदी और हाँ, अलग तरह का रहेगा मैम। जैसे कि वो दाना को चुन के खाता है, जो सिविट कट रहेगा ना, दाना को चुन के खाता है। मैं जैसे कि तिला बता देता माहिती आहे हूँ। की काय खायचं. हाँ, ये वाला देखिए, ये वाला जो रहेगा आपका अरबिका कॉफी का प्लांट रहेगा। और इसका दाना देखिए आपको गाणं अलग आहे. अलग टाइप देखने को मिलते हैं आराम से सर। वाचला ना? वाचला.
और इस वाला दाना में मैम आपको 2 टाइप्स दाना पाया जाता है, एक आता है आपको मोनोकोट, एक आता है आपको डायाकोट। मोनोकोट डायाकोट डिफरेंट बोला तो आपको स्टारबक्स डेविड कॉफी जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना कॉफी, वो सभी आपको मोनोकोट से, जैसे कि प्रीमियम क्वालिटी गोल्डन मिल्क कॉफी बोलते हैं लगाते हैं, क्योंकि इसमें आपको 0.7% का कैफीन रहते हैं, जैसे कि आपको हर तरह कॉफी बनाने के लिए अवेलेबल रहेगा। कोल्ड कॉफी हो, हॉट कॉफी हो, कैपेचिनो हो, मोकटेल्स वगैरह हो, कावा वगैरह हो, या आपको वेराइटीज कॉफीज वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करना है, या आपको दूसरे के ब्लेंड करने के लिए इस्तेमाल करने, जैसे कि फ्लेवर कॉफी में हम ब्लेंड करते हैं ना, जैसे कि आपको चॉकलेट कॉफी वगैरह पाए जाते हैं, आपको जैसे कि अलग अलग आपको अलग अलग फ्लेवर का कॉफी वगैरह पाए जाते हैं, जैसे कि इसीलिए इस्तेमाल करने वाला चीज़ आता है। और इसी में आपको दो तरह का सीड्स पाए जाते हैं, जैसे कि डायाकोट, नेस्कैफे गोल्ड, ब्रू गोल्ड, इंस्टेंट गोल्ड, जैसे कि इंस्टेंट कॉफी में आपको जो पाए जाते हैं ना वो वाला कॉफी। लेकिन ये वाला जो कॉफी रहेगा ना, 100% कॉफी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको इलेक्ट्रिशियन की जरूरत नहीं पड़ता है। लेकिन आपको इलेक्ट्रिशियन की जो जरूरत पड़ता है आपको रोबस्टा कॉफी के लिए काले, क्योंकि वो स्ट्रांग है। क्योंकि ये वाला स्ट्रॉन्ग बोला तो आपको हाई कैफीन रहेगा, क्योंकि हमारे जो बॉडी को ना आपको 2.0 mg का कैफीन का इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन ये वाला जो रहेगा आपको 2.5 mg का कैफीन इंक्रीज करता है, इसीलिए इसको माइल्ड करने के 10 to 15% काले ऐड देखने को मिलती है, जैसे आपको गवर्नमेंट का ही परमिशन है। और आपको कॉफी तो एक्सपायरी डेट ये वाला आता है, क्योंकि आपको चिकोरी रहेगा, इसीलिए आपको एक्सपायरी डेट आता है, लेकिन एक्सपायरी डेट आपको 2 साल 3 साल के बाद आपको एक्सपायरी डेट देखने को मिलता है। और इस कॉफी में जैसे कि परफ्यूम्स वगैरह बनाते हैं, स्क्रबर्स वगैरह बनाते हैं, या आपको नॉर्मली कॉस्मेटिक आइटम के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका जो अरोमा रहेगा, इसका जो फ्लेवर रहेगा आपको ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि इसका जो कैफीन की वजह से आपको जो फ्लेवर, इसका अरोमा आपको ज़्यादा मात्रा में। लेकिन ये वाला जो रहेगा आपको चॉकलेट कॉफी, जैसे कि फ्लेवर अलग अलग वेराइटीज कॉफी, जैसे कि हेल्थ बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करने वाला कॉफी अरेबिका कॉफी, इसीलिए आपको जैसे कि दुनिया में 4 तरह का कॉफी में आपको इंडिया में आपको 2 वेराइटीज का कॉफी आपको ग्रो करते हैं, एक आता है अरेबिका कॉफी, एक आता है आपको रोबस्टा कॉफी। और इसका डिफरेंट भी बता देता हूँ, अरेबिका कॉफी का जो लीफ देगा आपको छोटा देखिए, लेकिन रोबस्टा कॉफी का लीफ आपको अम्ब्रेला का जैसे स्प्रेड रहेगा, बड़ा देखने को मिलेगा। और इसका लाइफ टाइम आपको जो अरेबिका कॉफी का रहेगा 20 to 25 ईयर्स रहेगा, लेकिन वही आपको रोबस्टा कॉफी का 80 to 120 तक आपको सीड्स वगैरह देते रहते हैं। और आपको पहला सीड्स, और इधर आपको ये देखिए, ये वाला छोटा प्लांट आता है, जैसे कि आपको पहला सीड्स देना बोले तो 5 ईयर्स लगेगा, उसके बाद आपको ईयरली सबको कॉफी वगैरह मिलेगा, लाइफ टाइम देगा, 2 जनरेशंस। यस मैम, इसीलिए अभी ये अभी देख रहे हैं ना, ये सभी आपको अभी का प्लांट नहीं है, ये सभी 40 ईयर्स 50 ईयर्स 60 ईयर्स का प्लांट का प्लांट है, जैसे कि दादा परदादा के जमाने में कॉफी। ये अभी का कॉफी नहीं, जैसे कि 17वीं सेंचुरी में बाबा चुरा के लेके था कॉफी, जैसे कि आपको सवारी जाके रहते में आने के बाद चुरा के लेके आए वहाँ से अरेबिया से, तभी ये आपको इनलीगल था, अभी लीगल बना हुआ कॉफी। लेकिन इंडिया में आपको ज्यादा मात्रा में जैसे कि चाय देखने को मिलता है, वो केरला मुन्नार जैसे कि ऊटी साइड आपको ज्यादा मात्रा, लेकिन आपको कॉफी 2 ही जगह, एक आता आपको पहले चिकमंगलुरु, दूसरा और आपको अभी का जनरेशन में आपको जैसे कि असम में भी देखने को मिलता है, लेकिन उधर आपको ज्यादा मात्रा में रहता है। नहीं मैम, आपको ज्यादा मात्रा में टी रहता है, 10% या 20% काले आपको कॉफी वगैरह देखने को मिलता है। इतना नहीं जितना मैंने कुर्ग में देखा है ना। और आपको पूर्व का दूसरा नाम है कॉफी नाडु, और मिस्ट्री ऑफ ना दार्जिलिंग में मैंने देखा था कि क्लाइमेट तो सेम लगता है दोनों के लिए वो जो है ना, क्या जमीन भी सेम ही लगता है, जैसे पहाड़ी जमीन। उधर मैं आपको कार्डामम बताया था, जैसे कि बड़े इलायची, जैसे कि आपको रूट में आता है जमीन के अंदर, जैसे कि हम पोटैटोस वगैरह देखते हैं ना, सेम उसी तरह। लेकिन ये और जो रहेगा आपको फीमेल प्लांट, इसको हम स्पाइसेस की ऊपर रानी बेहतर, ये आपको ऊपर क्लेन, क्योंकि ये वाला जो रहेगा ना, जो इलायची का जो प्लांट रहेगा ना, ये वाला आपको 5 फीट तक ग्रो होता है, 5 फीट तक ऊपर बढ़ने के बाद आपको ब्लैक कार्डमम रहेगा 3 फीट तक काले, ये वाला 5 से 7 फीट तक ऊंचाई तक बढ़ने के बाद आपको जमीन के नीचे से एक लेयर छोड़ता है, बर्ड्स आते हैं। हाँ, जैसे कि इस तरह आपको पाए जाने वाला चीज आता है इलायची। ये आपको इलायची का फ्लावर, ये आपको इलायची का सीड्स, ये आपको विथ ऑयल देखने को मिलता है इलायची, जैसे कि ऑर्गेनिक इलायची आपको जो प्लांट का लाइफ टाइम आपको 5 ईयर्स तक रहता है ना। अब नॉर्मली मेडिसिन डाल के आप उसको ग्रो किया बोलता है 1 ईयर 2 ईयर्स तक काले आपको अवेलेबल। लेकिन मोस्टली तो मेडिसिन मारते ही है, मारते हैं। अभी तो देखिए आपको गो में फैक्ट्रीज वगैरह रहेगा, उधर का जो प्लांट्स एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग या उससे पहले भी कल्टीवेशन के टाइम उस पे मारते क्या? उसमें अभी इधर देखिए बड़ा ये आपको ऑर्गेनिकल रहेगा, जैसे कि इसको मेडिसिन डाल के नहीं रहता, जैसे कि इसका जो पेड़ सब्जी वगैरह रहता है ना, उसको गोबर में जैसे खाने फॉर्मेटेशन होके ग्रोथ देता है, इसीलिए इतना इलायची आपको जैसे कि केमिकल की मदद डाल के नहीं करता, आपको ऑर्गेनिकल रहेगा सभी आपको, तो स्पाइसेस वगैरह। मोस्टली क्या होता है केरला साइड, उसको बढ़ाने के लिए, साइज बढ़ाने के लिए केमिकल्स उसमें डालते हैं। इलायची का भी आपको 3 जैसे कि 12 mm का इलायची, इसीलिए मैम इलायची खरीदने के बाद हम आप क्या देख के खरीदते हैं इलायची? साइज देख के खरीदते हैं, और वो दबाने के बाद भरी हुई रहनी चाहिए ना अंदर का। यस मैम, जैसे कि इलायची का जो रहेगा ना, आपको 3 तरह का क्वालिटी चेकिंग करना पड़ता है, जैसे कि आपको पहले कलर,
क्योंकि इलायची का आपको ज्यादा मात्रा में ग्रीन कलर नहीं रहना चाहिए, जैसे कि लाइटिश येलो, जैसे कि इसका जो बाहर देख रहे हैं इसी कलर में आपको ज्यादा मात्रा में ग्रीन कलर रहे तो हाथ में एक बार रब करके देखिए, जोर से रब करके देखिए, इलायची का जो कलर रहेगा आपका हाथ में आ जाएगा। और दूसरा रहेगा फ्रेग्रेंस, जैसे कि अभी तो हर एक चीज के लिए स्मेल फ्रेग्रेंस आपको पड़ता रहता है, लेकिन इलायची का जो फ्रेग्रेंस है आपको ताजा देखने को मिलना चाहिए। जैसे कि हम बिरयानी बना के ताजा रहती है सेम उसी तरह इलायची का खुशबू आपको फ्रेशनेस देखने को मिले, इसीलिए माउथ फ्रेशनेस के लिए इस्तेमाल करने वाला चीज आता है आपको इलायची। और तीसरा जो चेकिंग आता है आपको अंदर का दाना, आप बताया था ना वो वाला दाना, जैसे कि आपको खाने में आपको ऑयली फ्लेवर, और दाना में आपको 2 टाइप्स दाना आता है, एक ब्लैक कलर का, एक आता है ब्राउन ब्राउन कलर। कलर। और आपको दाना सभी आपको जम के रहना चाहिए, जो व्हाइट लेयर का जो पट्टी आता है ना उसमें आपको जम के रहना चाहिए, और मुंह में खाने में आपको ऑयली फ्लेवर देखने को मिलना चाहिए। इसीलिए हम इलायची को पोड़ के चाय में या मीठे में डाल के बिरयानी में डाल के इस्तेमाल करते नहीं, हैं चीज। इलायची फेंक दिए एक बार, और आपको और का नहीं ओपन करेगा। करो, ब्राउन और वो सूखा सूखा फेंक दो। और मैम आपको इलायची कितना भी साल रखा तो खराब नहीं होता है, इसीलिए आपको 3 तरह का चीज आपको दुनिया में खराब नहीं होता, और इंडिया वर्ल्ड का कॉस्टली स्पाइसेस माने जाते हैं। जैसे कि आपको जैफरन, आपको आप सोचा होगा कश्मीर का बोल के, लेकिन उससे भी आपको बेहतरीन जो जैफरन पाए जाते हैं ईरान देश में पाए जाते हैं, क्योंकि आपको हल्का रहेगा और आपको उसमें मॉइस्चर नहीं पकड़ता, नहीं जैसे कि पकड़ता, ईरान का जैफरन। और दूसरा था आपको वेनिला का स्टिक, वेनिला जैसे कि एसेंस के लिए हम फ्लेवर के लिए इस्तेमाल करने वाले, जैसे बहुत अंदर का कुछ पाउडर का लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा जो था आपको इलायची, क्योंकि आपको जो ये आपको 1 साल में एक ही बार देता है, एक प्लांट आपको 1 साल 8 महीने में एक ही बार देता है। अच्छा, उसके और बाद उसके बाद 2 साल छोड़ के होने के बाद आपको वापस आपको 1 साल उसको निकालना पड़ता भी नहीं मैम, निकलने की जरूरत नहीं पड़ता, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये वाला जाड़ सूख जाएगा और नया से आपको ग्रोथ देगा। इधर देखिए, ये देखिए इस तरह नहीं आया। अब देखने को मिल रहा है ना, इस तरह आपको देता है, जैसे कि उधर आपको फर्मेंटेशन होते रहते हैं, जैसे कि 5 साल 10 फूट। इसीलिए आपको मेडिसिन वगैरह ग्रो आपको डाला बोले तो एक बार देता है, और इसका साइज भी आपको ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और आपको फ्रेग्रेंस भी आपको आता है, जैसे कि इसीलिए आपको क्वालिटीज वगैरह आपको देखने को मिलता है इसी के लिए। ग्रेट।